Hello everyone, this is Akash Verma and I'm the founder of Pharma Minds and student of Naiper Mohali. तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी ऑल द इश्यूज एंड ऑल द मैल प्रैक्टिसेस जो हुई है इस बार जी पैट 2022 9 अप्रैल को। काफ़ी सारे इश्यूज थे और मैंने को एड्रेस करा था पिछली वीडियो में लाइक चीटिंग, मास डिस्कशन करना, टेक्निकल इश्यूज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि वो 2 घंटे एग्जाम दे पाए क्योंकि 1 घंटा उनका कंप्यूटर चला नहीं, ये बीच बीच में रुक जा रहा था, फिर दोबारा चल रहा था। इतने सारे इश्यूज है यार। लेकिन अब आता है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की बात करने से पहले मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो क्वेश्चंस की क्वालिटी को भी कंसिडर करें। जब भी हम किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो पूरे सिलेबस के अंदर कुछ 60-70% इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी एग्जाम को तो उसके अंदर एक सिलेबस रहता है, पूरे सिलेबस में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस आए टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। आई नो कि ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, यहाँ पे लेवल हार्ड रहेगा, बट जब बात आती है अनएक्सपेक्टेडनेस की तब दिक्कत है। क्योंकि फिर एक स्टूडेंट को पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है, पूरा सिलेबस। एंड दिस इज समथिंग लाइक कि वो कहीं से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं क्या पढूं और क्या मैं ध्यान से पढूं, या फिर मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या क्या लेसर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये एक डर का माहौल क्रिएट करता है कि कितना पढूं, क्योंकि अब तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, सारा लिटरली सारा पढ़ना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट सिलेबस का क्राइटेरिया होना चाहिए। उसमें से कितना भी हार्ड क्वेश्चन है डजंट मैटर, डजंट रियली मैटर, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट टू एनटीए कि वो क्वेश्चंस की क्वालिटी को नेक्स्ट टाइम अच्छा रखे। ऐसा भी हुआ कि काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन सेम थे। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंस। तो आई होप कि वो रेक्टिफाई करें। दो एक क्वेश्चन है, दो ऑप्शन सेम है। चलो ठीक है, उसके बारे में बात होती रहेगी एंड आई रियली होप दैट एनडीए टेक सीरियस एक्शंस अगेंस्ट दिस मैनर एंड और इस चीज़ को ठीक करें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग कि अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम जो माल प्रैक्टिसेस हुई है, जो चीटिंग हुई है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए वी आर प्लानिंग टू मेल टू देम, लाइक हमें उनको मेल करना है। वी हैव टू सेंड देम इलेक्ट्रॉनिक मेल। नाउ उसके लिए मैंने फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन रेफर दैट। मेल के अंदर आपको अपना नेम, एप्लीकेशन नंबर, जो भी डिटेल्स हैं वो देना। लेकिन वहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सेंटर में जो भी आपका सेंटर आता है उसको मेंशन करना, और अगर वहाँ चीटिंग हुई है, अगर वहाँ पर टेक्निकल इश्यूज हुए हैं तो ही आप मेंशन करना, क्योंकि कई सेंटर्स में टेक्निकल इश्यूज हुए हैं, कई सेंटर्स के अंदर चीटिंग हुई है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हुई हैं। तो आप बड़ा चढ़ा के ना लिखना, जो चीज़ एग्जैक्टली हुई है वही चीज़ आप लिखना। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप उस पूरे फॉर्मेट को रीड करना, मेरे पास अभी रखा हुआ है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा और वी आर अपीलिंग टू एनटीए अबाउट ऑल द माल प्रैक्टिसेस दैट हैज़ बीन देयर दिस ईयर, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। क्योंकि यार एक स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल क्या 2-2 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। इनफैक्ट अब स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं जो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से पूछ रहे हैं कि सर जी पैट का कैसे प्रिपेयर करना है, उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि एनटी ऐसे पेपर कंडक्ट कराती है। टोटली शॉकिंग। तो गाइस, जिसने भी जी पैट 2022 का पेपर दिया है, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, माई पीडीएफ आपको मिलेगा, ये लिंक मिलेगा आपको, वो फॉर्मेट डाउनलोड करो एंड जस्ट मेल टू एनटी अबाउट द प्रॉब्लम्स। एंड वी एज अ स्टूडेंट्स एंड मैं भी अपने आप को स्टूडेंट्स में ही गिन रहा हूँ, बिकॉज आई रियली वर्क हार्ड विद दिम, आई रियली हैव वर्कड हार्ड विद माई स्टूडेंट्स एंड आई जस्ट होप टू और थ्री थिंग्स कि या तो एनटीए हमको रिकंडक्ट कराए विद प्रॉपर मैनेजमेंट और कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, या तो वो कुछ सीरियस एक्शन टेक करे ताकि जिसकी वजह से जिस बच्चे ने, काफ़ी सारे बच्चों ने मेहनत करी थी, उनका नुकसान ना हो। ऐसा ना हो जाए जो चीटिंग कर रहा है वो निकल जाए, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो रह जाए। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है, इससे ट्रस्ट खत्म होता है। तो वो चीज़ ना हो। साथ ही साथ मैं एक लिंक डालूंगा गूगल फॉर्म का, उसको जाके फिल करना। उसमें डिटेल्स होंगी, कौन सा सेंटर था, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, ताकि इस चीज़ को आगे रेक्टिफाई कर सकें।
एविडेंस के यूज तौर पे यूज कर सकें कि हाँ ये चीज़ हुई है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी आया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इस चीज़ को। तो इट कांट भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये सच नहीं है। ये बातें सच हैं तब ये उठ के आ रही हैं। तो इस वीडियो को मेक श्योर करना, आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और ताकि वो ईमेल लिख सके और इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, ताकि एन टी एच बैट सेक्शन इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करे, ठीक करे जो उन्होंने गलतियां करी हैं, और माने इस गलती को कि उन्होंने गलती की है, और किसी एक बच्चे का भी फ्यूचर खराब ना हो। लिटरली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम लग गया, आई एग्री, पैसा भी फॉर्म का चला गया, ठीक है, लेकिन फ्यूचर नहीं होना चाहिए वेस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एनटीए प्लीज टेक सम एक्शन, एंड प्लीज इसके लिए कुछ करिए, और जस्ट मेक द चेंजेस जो ज़रूरी है, because it's about the future of the students who are preparing since a long time. So I trust you, and I feel that you'll do something good about the queries. And all the best to the students. I just want to say आंसर की आ जाएगी 2-4 दिन में, just have patience, and अच्छे से अपना चेक करना कितने मार्क्स आपके बनते हैं। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया, जिनको पहले से पता है कि हाँ दिक्कत हो गई है, एग्जाम नहीं जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट कम टू मी, टॉक टू मी, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, माई टीम ट्राई टू हेल्प यू आउट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो कहीं रुकना नहीं है। अभी इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं, इसके बाद नाइपर आएगा, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, उसकी तैयारी करनी है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, और इस प्रॉब्लम को प्लीज़ सब स्टूडेंट सीरियसली लो, ताकि आगे कभी कभी रिपीट ना हो, और इस साल जो हुआ है उस चीज़ को ठीक किया जा सके। थैंक यू।